हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गूगल एनालिटिक को कैसे सेटअप करना है। गूगल एनालिटिक एक गूगल का टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का या ब्लॉग का ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन लोग देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहा है, कितना यूज़र एंगेजमेंट है, कितना बाउंस रेट है। ये सारी चीज़ें जो ट्रैक करने वाली होती हैं वो आप ट्रैक कर सकते हो गूगल एनालिटिक के टूल की हेल्प से। अब गूगल एनालिटिक टूल को कैसे सेटअप करना है, कैसे कोड को इंस्टॉल करना है, ये सारा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे जाकर गूगल एनालिटिक टूल लिखना है। गूगल एनालिटिक लिखने के बाद आपको ये पहले लिंक मिलेंगे। ये डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये कुछ लिंक जो हैं वो एकेडमी के हैं जहाँ से आप लर्न कर सकते हो कि गूगल एनालिटिक को कैसे परफॉर्म करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये सेकंड वाला जो लिंक है जिसका फाइव फाइव आइकन ऐसा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके इस पेज पे आओगे तो आपको एकेडमिक के जो कोर्सेज होंगे गूगल एनालिटिक के रिलेटेड और यूट्यूब की जो वीडियो होगी उसके रिलेटेड वो आपको देखने को मिलेंगे। आपने ये करना है, आपने analytic.google.com के बाद जो स्लैश के बाद जो एनालिटिक और एकेडमी है इसको हटा के आपने सिर्फ इतने यूआरएल को आपने ओपन करना है। तो अब ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अकाउंट नेम क्रिएट करना है। अकाउंट नेम ये है कि आपके अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है या आपके पास मल्टीपल ब्लॉग्स हैं तो आप एक प्रॉपर एक कोई भी नाम दे सकते हो। अपने नाम से भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरा नाम नवदीप डडवाल है तो मैं नवदीप डडवाल के नाम से भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा SEO की SEO के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी तो मैं इस अकाउंट के अंडर मैं उन वेबसाइट्स को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट डाटा शेयरिंग सेटिंग्स है तो आपने इसको आपने क्लिक मार्क कर देना। इसका मतलब ये है कि आपने गूगल सिग्नल्स को एनेबल्ड कर दिया हुआ है। तो आपने ये आप रीड कर सकते हो कि ये एक्चुअल में क्या है, तो आपने इसको टिक मार्क कर देना है। तो अब ये है कि गूगल सिग्नल्स को आपने इनेबल कर देना। अगर आपको नहीं पता तो आप इस पर यहाँ पे क्लिक करके इसको पूरा रीड कर सकते हो कि गूगल सिग्नल्स क्या है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है। जैसे आपके ब्लॉग का नाम कुछ भी हो सकता है ABC, तो अब आपने पहले आपने अकाउंट क्रिएट किया, अब आपने अपने ब्लॉग या वेबसाइट के नेम से अगर आप जो भी आपका बिजनेस है आपने वो यहाँ पे लिखना है। तो जैसे अगर मेरे ब्लॉग का नाम मी एंड माई थॉट्स है तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। तो रिपोर्टिंग टाइम जोन में जिस भी लोकेशन में आपका जो बिज़नेस है वो परफॉर्म कर रहा है, अगर आपका बिज़नेस UK का है USA का तो आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग जोन वही लिखना है। अगर आपका इंडियन बिज़नेस है, आपका ब्लॉग जो है इंडिया में परफॉर्म करता है अच्छी तरीके से, तो आपने यहाँ पे इंडिया लिखना है। तो हम यहाँ पे इंडिया लिखेंगे। और करेंसी अगर इंडिया की है तो यहाँ पे हम INR डालेंगे, इंडियन रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपके बिज़नेस की कैटेगरी क्या है, क्या नीश है। तो आपने यहाँ पे वो चूज़ कर लेना। तो हम आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट करते हैं क्योंकि हमारे ब्लॉग में मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं वो उसी के रिलेटेड है। अब अपनी बिज़नेस कंपनी का साइज़ बता सकते हैं कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम स्मॉल ही कर देते हैं यहाँ पे। तो आप जैसा भी आपका बिज़नेस का जो भी होगा वो आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ से आपने बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव करना है कि आपको अगर आपको लीड्स चाहिए तो आप यहाँ पे लीड्स पे क्लिक कर सकते हो कि आपको पता लगना चाहिए कि आपने एनालाइज करना है विजिटर मैट्रिक्स एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। तो जनरेट लीड्स पे क्लिक करना है। लीड्स का मतलब ये होता है कि अगर वेबसाइट पे कोई बंदा आया और आपका कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपका डिजिटल प्रोडक्ट है चाहे आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, तो वो अगर बाय कर रहा है तो यहाँ पे आप लीड्स कर सकते हो। ऑनलाइन आपने सेल ड्राइव करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो। ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, ब्रांडिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपने सिंपल ये करना है कि आपने यूज़र का बिहेवियर देखना है कि कहाँ से कितना हमारा ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो हमारा ब्लॉग है, हमें लीड्स नहीं चाहिए, हमें सेल्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट करने के बाद अभी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। तो हम इंडिया यहाँ पे टाइप करेंगे हम कि हमें इंडिया रीजन के अकॉर्डिंग जो टर्म एंड कंडीशन है वो हमने साइन अप करनी है। तो ये आप पढ़ भी सकते हो अगर आपके पास टाइम है, पर मोस्ट ऑफ लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, पर आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये टिक मार्क हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड है वो भी हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम नए नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे पहुंचने के बाद कि आपका क्या है, आपकी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, आपका एंड्रॉयड ऐप है या iOS ऐप है, हमारा जो है तो वो हम चूज़ कर सकते हैं। आपने अगर आपने ये परफॉर्मेंस चेक करनी है,
ट्रैफिक परफॉर्मेंस, एनालिटिक परफॉर्मेंस अगर आपने ऐप की चेक करनी है तो ये आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपने सिर्फ वेबसाइट की या ब्लॉग की चेक करनी है तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन है वेब का। तो हम वेब का ऑप्शन चूज़ करते हैं। वेब का ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। तो ये मेरे ब्लॉग का लिंक है। और स्ट्रीम नेम डाल देंगे मी एंड माई थॉट ब्लॉग। और हम स्ट्रीम क्रिएट करेंगे कि हमें पूरी वेबसाइट का हमें चेक करना है कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है, एनालिटिक की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। तो यहाँ पे व्यू टैग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपकी जो मेजरमेंट आईडी है आपने ये भी कॉपी करके रख सकते हो। और यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपने मैन्युअली इंस्टॉल करना है तो आपके पास ये कोड आ जाएगा। ये कोड आपने प्लेस करना है अपने हेड सेक्शन में। अगर आपका जो ब्लॉग है वर्डप्रेस में है तो यहाँ पे इंस्टॉल विद ए वेबसाइट बिल्डर और CMS के एंड से भी आप कर सकते हो। पर हम मैनुअली आपको बताएंगे कि मैनुअली आप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो ये वाला जो कोड है आपने कॉपी कर लेना। तो कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद आपने इसके डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड में अपीयरेंस पे आके आपने यहाँ पे थीम के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आपने थीम फाइल एडिटर में जाना है। थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद आपने यहाँ से आप एक फ़ाइल फाइंड करनी है जिसका नाम होगा header.php। header.php थीम हेडर, जो header.php वाली फ़ाइल होगी उसको आपने क्लिक करना है। जब header.php की फ़ाइल ओपन होगी, अब आपने ये आपका हेड सेक्शन है, ये आपका हेड सेक्शन है। यहाँ से हेड सेक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज हो जाता है। ये वाला जो लिंक आपको दिख रहा है ये हमारा मेटा टैग जो है वो है गूगल कंसोल का। गूगल कंसोल भी एक टूल है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे परफॉर्म करता है। और अगर आपने यहाँ पे ऐड करना है अपना सेकंड गूगल एनालिटिका कोड तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अपना टैग जो होगा वो प्लेस कर देंगे। हेड सेक्शन यहाँ पे क्लोज करता है, या ये जो है ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। यहाँ से हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हमने हेड सेक्शन के बीच में अपना कोड को प्लेस करना है। तो ये वाला कोड हमने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हम अपडेट फाइल कर देंगे। अब हम वापस टूल पे आ चुके हैं। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं कि हमने अपना टैग जो है वो प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आ रहा है डाटा कलेक्शन में भी टेक अप टू 48 आवर टू गेट स्टार्ट। तो 48 आवर तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी वेबसाइट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। आने के बाद आप ये इंटरफेस पे पहुंच चुके हो। इंटरफेस पे पहुंचने के बाद जब भी आपकी वेबसाइट ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी, जब भी ट्रैफिक आएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कितने यूज़र हैं, कितने इवेंट काउंट हुए हैं, क्या कन्वर्जन है, कितने न्यू यूज़र हैं और कितने लाइव यूज़र आपकी वेबसाइट पे इस वक्त आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं, ब्लॉग को देख रहे हैं। तो ये सारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और वो वाला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हमारी वेबसाइट ट्रैक होनी स्टार्ट हो जाएगी कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या यूज़ कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करना है, क्या इवेंट को यूज़ करना है, कैसे स्ट्रीम को यूज़ करना है, कैसे एनालिटिक को पर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है। तो सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे हम गूगल एनालिटिक का सेकंड पार्ट में, जो हम बताएंगे आपको कि आपने क्या क्या ट्रैक करना है और क्या क्या ट्रैक करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो स्टे ट्यून नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि हम आपको बताएंगे कि गूगल एनालिटिक टूल की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, उससे अपनी वेबसाइट को कैसे इन्हांस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।